हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मास्टर दीपक आप सभी के लिए हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूं। बहुत सारे मैंने हैकर सिखाया, पहले भी मैंने बेसिक से एडवांस बहुत कुछ सिखाया, बट इस बार मैं आपके साथ चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपको यहां पर सब कुछ सिखाने वाला हूं, वो भी बेसिक टू एडवांस। आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास सीखने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा किया है और वापस से मैं वही चीज करने वाला हूं। बेसिक के अंदर जितना होता है 0 डिग्री 180 डिग्री या एडवांस में जितनी भी चीजें होती है, ये सब कुछ आपको यहां पर इसी प्लेटफॉर्म पे सिखाने वाला हूं। और ये वीडियो एंड होने पे आपको पता चलेगा कि यस, कि हमने वो सीखा है और 100% सीखा है। और बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और यहां पर ढेर सारा प्यार देना है। और साथ ही आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है तो आपको वहां पे कमेंट करना है। बट मैं यहां पे आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियोस देखे और ये सारे वीडियोस अगर आपने बैक टू बैक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सारे देखे, तो आपको किसी भी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मैं सिखा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने 45 डिग्री पहले किया स्मॉल सेक्शन के साथ में, पहले हमने क्या किया था, एंड ऑफ ईयर, मिड ऑफ ईयर, इस तरह से हम काम कर रहे थे। अभी एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी हमें करनी है, क्योंकि हम लोग बहुत सी बार हम जब सैलून में काम करते हैं तो हमें बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। समटाइम हमें जल्दी होती है, समटाइम हमारा कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस हो जाता है और हम लोग बहुत जल्दी में बड़े बड़े सेक्शन के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जब आप हो जाओगे, मैं चाहूँगा कि पहले तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है और उसके बाद जब ये वाला जो पैटर्न है, आप जब लग जाता है कि स्मॉल सेक्शन हमारा डन हो चुका है, उसके बाद आप इस सेक्शन के ऊपर जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पिवट, जो आपने सेक्शन सुना होगा, देखा होगा, और उसके साथ आपको इसको फॉलो करना है। यहाँ जो हमारा पॉइंट होता है क्राउन का, जो टॉप हमारा पार्ट है, वहाँ से एक सेक्शन बनाना है आपको। पूरा एक सेक्शन बनाएंगे और इस तरह से सेक्शन क्रिएट करने के बाद डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो चुका है। अब इस पहले फर्स्ट सेक्शन के साथ हमें स्टार्ट करना है और इसके बाद सभी सेक्शंस को हमें 1 बाय 1 कनेक्ट करते हुए जाना है। तो जैसे कि हमने ये सेक्शन लिया, इस सेक्शन को हमें क्या करना है, पूरे सेक्शन को हमें लेके आना है। अब जब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हमारा जो 45 डिग्री होगा वो कहाँ से होगा, ये सेंटर वाले बाल का जो 45 है वो हमारा 45 डिग्री है। अब ना तो हमें इससे कोई लेना देना, ना ही हमें इससे कोई लेना देना है, ना तो डाउन वाले से ना ही इससे। अब हमारा 45 डिग्री कौन होगा, जो सेंटर का बाल है। तो जैसे कि मैंने ये हेयर लिया और इस हेयर पर जब मैं काम कर रहा हूँ, तो आप खुद बताइए ये 90 है कि नहीं है, इट्स 90 ना। और इसी को अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये जो सेंटर वाला बाल कहाँ जा रहा है, ये 135 आ रहा है। और इसी को सेंटर वाले बाल को जब मैं यहाँ ले आता हूँ तो क्या जा रहा है, वो यहाँ आ गया, यानी कि 180 हो गया उसका। तो इस तरह से आपको समझना है और इस तरह से आपको इस कट को करना है। सबसे पहले सेक्शन को जब मैं लेके जा रहा हूँ तो मेरा 45 डिग्री पे मुझे काम करना है। मैंने यहाँ लिया और यहाँ से मैं होल्ड करूँगा और इसे प्रॉपरली जो 45 डिग्री का एंगल होता है वहाँ लेकर जाऊँगा। और आई थिंक सो ये 45 डिग्री ही बन रहा है और इस डिग्री के साथ में हमें काम करना है। थोड़ा सा मेरे पास डमी है, थोड़ा बाल ड्राई हो रहा है, ड्राई भी है, थोड़ा सा टेंगल्स का इशू है, बट आप जब काम करोगे तो बहुत स्मार्टली करोगे। मैं इसको थोड़ा सा वेट कर देता हूँ तो मुझे भी ईजी होगा और आप लोगों को समझने भी ईजी होगा। ओके, सो मैंने यह सेक्शन यहाँ पर लिया और यहाँ से मुझे 45 डिग्री सेक्शन लेकर जाना है। जो भी हमारा एंगल है वहाँ लेकर जाएंगे और ले जाने के बाद आपने देखा है 45 डिग्री हमने पहले इसी डमी पे किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा होगा। और इसी को हमें लेकर इस तरह से काम करना है और यहाँ पर शॉर्ट टू लॉन्ग क्रिएट करते हुए जाना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये मेरा पैटर्न है, मैं इस तरह से काम करता हूँ। मैं हमेशा जो इस तरह से जो काम किया जाता है मैं ये नहीं करता हूँ रीज़न ऑफ बिहाइंड के लॉन्ग हेयर चाहिए। ये वाला बाल कट जाता है तो हमारा नीचे वाला बाल थिन हो जाता है या नीचे वाली लेंथ कट जाती है, तो हमें इसको मेंटेन करने के लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि हमेशा इस डायरेक्शन में काम करोगे तो आपका जो लेंथ है वो सेफ़ रहेगा, जो आपका लेंथ है वो लॉन्ग रहेगा। लुक एट दिस, आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका एकदम नॉर्मल दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे काट देता, यहाँ पे डायरेक्टली कट करता, तो ये वाला पार्ट अभी कट हो जाता, लेंथ हमारी मेंटेन नहीं रहती, लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाती। इसी तरह से 1 बाय 1 फॉलो करना है। सेम टेक्निक है तो ज़्यादा आपको समझना है नहीं। अब क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ पिवट सेक्शन ही निकालनी है
और उसे कट करते हुए जाना है। तो मेरा दूसरा सेक्शन ये आ गया, मैं इसके साथ काम करूँगा। अब आपको सिर्फ यही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, क्योंकि इसकी सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि इस डिग्री से क्या होता है, इस 45 डिग्री पे हमें क्या लुक देखने को मिलता है। अब हमें उसे सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है और उसे कट करते हुए जाना है। और मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि मेरी डमी का क्या लुक आने वाला है, क्योंकि डमी पे तो कोई लुक आने वाला है नहीं। हाँ, अगर क्लाइंट होता तो मैं परफेक्शन के साथ एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके प्रॉपरली काम करता। मेरा डायरेक्शन सिर्फ ये है कि आपको 45 डिग्री कैसे करना है उसको समझना है। जिस कट को आपने पहले कर लिया उसकी गाइडलाइन लेते जाएंगे और उसे कनेक्ट करते हुए जाएंगे। जब आप फ्रंट में आ जाएंगे तो फ्रंट में आपको स्ट्रेट लेके जाना है, वर्टिकल सेक्शन निकालना है और अकॉर्डिंग टू हेड आप उसे ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। और अभी अकॉर्डिंग टू हेड हम सामने की तरफ ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है हेड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर से मेरी गाइडलाइन मिलेगी, मुझे उसके साथ कट करते हुए कनेक्ट करते हुए जाना है। ध्यान रखिएगा, गाइडलाइन नहीं मिले तो इसका मतलब आपका सेक्शन डायरेक्शन सही नहीं है। तो गाइडलाइन को चेक करना है, गाइडलाइन को चेक करना है कि जो आपने कट किया था वो सही यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी अप डाउन है, इट मीन्स आपका सेक्शनिंग डायरेक्शन सही नहीं है। तो 2 बार सेक्शन निकाल लो, 10 बार निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी डायरेक्शन आ रहा है प्रॉपर आना चाहिए। जैसे कि मेरी हर गाइडलाइन मुझे मिल रही है और प्रॉपरली मिल रही है, वो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो आपका जो भी काम करने का पैटर्न है वो गलत जा रहा है, तो आपको उसको समझ के चलना है। डन। तो ये हमारा वन साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेम टेक्निक को हमें उस तरफ भी फॉलो करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियरली आ रही होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो मुझे जहाँ तक लगता है वो एक ही डाउट है, आपकी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस होगी तो आपके सारे डाउट चले जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं और दूर हैं और सर तो है नहीं, कौन बताने वाला, कौन क्या कहने वाला, चलेगा देखते हैं, कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज देखा वीडियो, आज ही 10 बार प्रैक्टिस करके ख़त्म करो, कल तक मत लेके जाना उसको। तो जो काम जिस दिन कर रहे हो उसी दिन उसको फिनिश करने की कोशिश करो। जितना पेंडिंग करोगे उतना आपका काम लेट होने वाला है। तो छोटी सी आपको सजेशन है, आई होप कि इस बात को समझ पाओगे। वैसे मैं इसीलिए नहीं मानता कि ऑनलाइन हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते, उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग उस चीज़ को फ़ील नहीं करते हैं। अगर हम फ़ील नहीं करेंगे, हम उसे उस माहौल में नहीं रहेंगे तो हम नहीं सीख सकते। तो उसके लिए अब आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है तो आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि आप हर वक्त उसी जॉन में ही रहो। जॉन क्या है? हमारा काम। तो उसके लिए आपको जो जैसा लगता है, जहाँ से भी लगता है, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब हमारा लास्ट सेक्शन आ चुका है और यहाँ पर ये कट पूरा फिनिश होने में आया है और आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या कहना है। 45 डिग्री के 2 पार्ट हैं, एक है स्मॉल सेक्शन, एक है बिग सेक्शन। बिग सेक्शन जल्दी, फास्ट और अपना काम को थोड़ा इजी भी बना लेता है। तो यहाँ पर आपको इस टेक्निक को फॉलो करते हुए ही जाना है। अगर आपको स्मॉल सेक्शन करना है आप स्मॉल सेक्शन करें, और मेरी सजेशन तो वही रहेगी कि आप स्मॉल सेक्शन पे ही काम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल सेक्शन के साथ काम करोगे उतना ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ने वाली है, आपका वर्क इन्हांस होने वाला है। तो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितनी बार जितना प्रयास करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा रिज़ल्ट अच्छा होता है। चाहे किसी भी चीज़ में देखो, जब आप कोई भी काम करते हो एक बार करोगे तो बहुत
अच्छा नहीं होता है। समटाइम कोई एक बार काम करता है, अरे यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा भी फील हो जाता है। और वो सब पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि बार बार प्रयास करते रहो। डेफिनेटली वो जो चीज़ है आपको अंदर अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगी, अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, और उसमें अपने आप आपके अंदर जो भी काम आप कर रहे हो उसका स्मार्टनेस, उसका लुकिंग एकदम परफेक्टली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको रेगुलर प्रयास करना है, रेगुलर आपको काम करना है। अब इसमें और उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने देखा बिग सेक्शन के साथ काम किया, वहाँ पर हमने देखा स्मॉल सेक्शन के साथ काम किया। यहाँ पर भी हमें सेम बेस लाइन वैसा वाला यही बनाना है, सेम हमें यू शेप क्रिएट करना है। उसके लिए क्या टेक्निक है वो आपको मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे बताने की नीड नहीं है। बट यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि बड़े सेक्शन में पिविट सेक्शनिंग बनाते हुए जाना है। पिविट सेक्शनिंग का मतलब 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 एंड 4। अब जब फ्रंट में आ रहे हो तो कोई शेप बदला है? कोई शेप नहीं बदला है, तो ये सारा ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ पार्ट जा रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, तो एकदम कर्व बन रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने पिवट सेक्शनिंग के जैसा हमने काम किया, जस्ट लाइक बास्केटबॉल की तरह काम किया। और आई होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो मैंने इसके अंदर की पॉइंट्स जो मैंने बात किया है, जो भी मैंने इसके बारे में, जो भी इसके एवरी पार्ट ऑफ इट 45 डिग्री जो भी मैंने बातें बताई है, उन चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना, जितना हो सकता है स्ट्रक्चर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जितना स्ट्रक्चर एनालिसिस अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारा हेयर कट अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से हेयर पे क्या कट होता है, और जब ये पता चल जाता है तो हम एकदम एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम वैसा काम कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं वो काम कर रहा हूँ जो आप चाहते हो, जितना डिटेल में बता रहा हूँ, जितना प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, तो आप मुझे पसंद करोगे। और आप उसी तरह से हेयर भी वैसा ही होता है, जैसा हेयर है, जितनी जैसी उसकी नीड्स हैं, जैसा वो चल सकता है, जैसा वो समझ सकता है, जैसे उसके साथ ट्रीट करेंगे वो काम कर सकता है, उसी तरह से उसके साथ काम करना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा हमारा 90 डिग्री। तो जैसे ही आपने ये वीडियो देखा और आपने कंप्लीटली पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, आप लास्ट तक आ चुके हो, तो 100% आपने बहुत कुछ सीख लिया है। और आपको 100% जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो है देखने हैं और आपको और लगता है कि ऐसे कोई डाउट है, किसी चीज को आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। और कुछ डाउट लगता है, नंबर वहां पे मेंशन किए कैप्शन के अंदर, वहां जाइए, कॉल करिए। और भी कुछ जानना है और भी कुछ डाउट लगता है तो आ जाइए मुंबई अंधेरी वेस्ट, जहां पर हमारा अकेडमी है। एंड थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।